आपने अधिकतर सुना होगा कि किसी देश में भारत का राजदूत है और किसी देश में भारत का उच्चायुक्त। लेकिन क्या कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया है कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है? अगर आप नहीं जानते कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत सरकार जो है वो विदेश में अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा ही भारत के विदेशी मामलों का क्रियान्वयन होता है। विश्व की लगभग हर कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट भारतीय विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को अपॉइंट करती है, यानी कि नियुक्त करती है। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि IFS के। और इन्हीं ऑफिसर्स को किसी देश में राजदूत कहते हैं तो किसी देश में उच्चायुक्त कहते हैं। दोस्तों, आपने कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इन राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है उन्हें उच्चायुक्त कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाई कमिश्नर कहते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों की संख्या 53 है। ये वो देश है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, यानी कि गुलाम रहे हैं। इन देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया है और यहीं पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। लेकिन वो देश जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने, वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। इन्हें अम्बेसडर कहा जाता है। अब मैं आपको दो वे में समझाती हूँ, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। वो देश जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम बने, वहाँ पे उच्चायुक्त अपॉइंट होंगे, और ऐसे देश जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने, वहाँ पे राजदूत अपॉइंट होंगे। या फिर वैसे समझो, जो 53 देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर हैं, वहाँ पर उच्चायुक्त होते हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज को छोड़कर दुनिया में जितने भी देश बचते हैं, वहाँ पर राजदूत अपॉइंट होते हैं। उम्मीद है अब तो आपको उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा और आप कभी इन दोनों के बीच का फर्क नहीं भूलोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए 3D स्टडी।